जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को बालकांड में मांसकांड का 9वां विश्राम लेकर आई हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। और यहाँ का जो प्रसंग था पिछली वीडियो में जो मैंने अपलोड किया है, वहाँ का प्रसंग बहुत ही प्यारा था। यानी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह की जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। और जो सीता जी के पिताजी हैं वो राजा दशरथ को चिट्ठी भेजे हैं। और चिट्ठी पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए हैं तथा भरत जी और अपने पिता राजा दशरथ से समझाते हुए बोलते हैं कि चिट्ठी कहाँ से आई है। और आगे का प्रसंग मैं आप लोगों को पढ़ती हूँ, तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी होगी। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहनि कहूँ के ही देश, सुनि स्नेह साने वचन बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। यानी भरत जी ने बोला हमारे प्राणों से प्यारे, यानी कि हमारे प्राणों से जो प्यारे हैं हमारे दोनों भाई यानी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, वो सकुशल तो हैं और किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए वचन बोलकर, स्नेह से सने हुए वचन सुनकर राजा जी यानी दशरथ जी ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुखी लहम विशेषी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। यानी कि जैसे ही चिट्ठी सुना दोनों भाई पुलकित हो गए। यानी भरत जी और शत्रुघ्न जो थे वो पुलकित हो गए और इतना यानी कि स्नेह इतना अधिक हो गया कि शरीर में समाता नहीं था। और भरत जी पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा विशेष सुख दी पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम कीजे निज नयन निहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। यानी कि जो राजा थे यानी राजा दशरथ जी वो दूतों को अपने पास बिठा लिए और मन को हरने वाले मीठे वचन बोले और बोले भैया कहो दोनों बच्चे यानी कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सकुशल तो हैं और तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचान हूँ तुम कहाँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सांवरे और गोरे शरीर वाले हुए धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कहकर पूछ रहे हैं। यानी कि राजा पूछ रहे हैं, उनके जो दूत गए थे उनसे पूछ रहे हैं कि वो सांवले और गोरे शरीर वाले हैं तथा उनके हाथ में धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं और किशोरावस्था में है, विश्वामित्र मुनि के साथ गए हैं। तुम उन्हें पहचानते हो और उनका स्वभाव यदि जानते हो तो बताओ। प्रेम राजा ने प्रेम विवश में होकर बार बार उनसे पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाए, तब ते आजु साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुसुकाने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ए प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। यानी कि राजा दशरथ जी बोल रहे हैं कि जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा गए हैं उस दिन से हमने कोई खबर नहीं पाई थी, आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। और कहो तो महाराज यानी कि जो जनक जी हैं सीता के पिताजी, वो कैसे पहचाने। यह वचन सुनकर जो दूत गए थे उनके साथ वो मुस्कुरा दिए। सियावर रामचंद्र की जय। सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम सब धन्य न को। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपने सम्मान धैर्य और कोई नहीं है जिसमें राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। यानी कि दूत जो थे वो बोल रहे थे कि राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धैर्य और कोई नहीं है जिसके लक्ष्मण और राम पुत्र हैं, वो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तयन तुम्हारे पुरुष सिंधु तू पुरे उजियारे। तिनके अस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वो पुरुष सिंह तीनों लोकों में प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मालिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। यानी कि जो दूत गए थे वो बोल रहे थे कि आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश और चंद्रमा ललित तथा प्रताप के आगे सूर्य भी शीतल लगता है। तिन कह नाथ किम चीने देख रवि की दीपि कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका सम के सुलभ एक ते एका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी ने स्वयंवर में अनेकों राजाओं और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। यानी कि जो दूत थे वो बोले कि हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कैसे पहचाना। सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है, यानी कि सूर्य जो है उसको हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। क्या सीता जी ने स्वयंवर में अनेकों राजाओं को एक एक बढ़कर जो योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु कहु न टारा हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भटवानी सबके सकत शंभु हनुमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमान थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। यानी कि जो दूत गए थे वो राजा दशरथ से बोल रहे थे कि शिव जी का जो धनुष था उसको कोई नहीं हटा सका। सारे जो बलवान यानी कि बहुत बड़े बड़े वीर आए थे वो हार गए थे। तीनों लोकों में वीरता के अभिमान थे और शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी थी। सकई उठाए सरासुर मेरू सोए है हरि गायहु कर फेरू। जय कौतिक शिव सैलो उठाया सोई ते सभा पर भयो पाया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था वह भी हृदय से हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा दिया था वह रावण भी उस सभा में पराजय
को प्राप्त हुआ था। यानी कि जो दूत गए थे वो बोल रहे थे कि वाणासुर जो था वो मेरु को उठा सकता था, लेकिन हृदय में हार कर, यानी कि उसने परिक्रमा कर कर और अपने हृदय से हार कर वो भी चला गया था, तथा जो खेल से ही कैलाश पर्वत को यानी कैलाश को उठा लिया था रावण, वो भी वहां पर पराजय को प्राप्त हुआ था। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को यदि नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और आगे का प्रसंग अगली वीडियो में आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी, तो आप लोग जरूर सुने, जिससे आप लोगों को मतलब और क्या क्या बोले श्री रामचंद्र जी के पिता कैसे आए वहाँ पर, ये सारी जानकारी आप लोगों को भी प्राप्त होगी। तो आप लोग, मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोग जरूर देखें, और चैनल को जब यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।